आइए आप आज का जो क्लास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पे है। दो सदिशों का प्रोडक्ट या गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। आप लोग देखो इसको, देखो दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है हम लोग दो ढंग से परिभाषित करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर भी होता है और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर भी होता है। अलग अलग फिजिकल सिचुएशंस में ये दो डिफिनीशन जो है जाकर के फिट करता है। स्केलर प्रोडक्ट इसका यूज कुछ खास तरह के भौतिक राशियों के डिफिनीशन में हम लोग यूज करते हैं, जैसे वर्क के डिफिनीशन में, पावर के डिफिनीशन में, फ्लक्स के डिफिनीशन में। वहाँ पे हम लोग का स्केलर प्रोडक्ट यूज होता है दो वेक्टर का। और कुछ दूसरे जगह है जैसे मोमेंट हुआ, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, उस तरह की घटना को जब एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है तो वहाँ दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसी का हम लोग लिखने चल रहे हैं, उसका एक डिफिनीशन दिया जा रहा है। और आपको बोलेंगे कि जब आप वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का डिफिनीशन सीख रहे हैं तो एज इट इज सीखिएगा, बिना उसमें परंतु किंतु लगाए हुए। जो डिफिनीशन है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया ये नहीं पूछना है, ऐसा क्यों किया गया ये किसी भौतिक घटना में फिट होने के लिए है। जैसे हम आप लोग को बोलेंगे कि हम लोग अगर पैंट सिलवाते हैं तो उसमें दो लेग का व्यवस्था करते हैं, क्यों? तीन का क्यों नहीं करते हैं, दो का क्यों करते हैं? क्योंकि इस पैंट को जहाँ जा करके फिट होना है उसमें ऑलरेडी दो लेग है, तो पैंट में भी दो लग रहेगा तब जा करके वो फिट करेगा। उसी तरह से शर्ट का एक नया डिजाइन है, उसमें हम दो बाह का व्यवस्था करते हैं, क्यों? क्योंकि इसको कहीं दूसरे जगह जा करके फिट होना है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफिनीशन दे रहे हैं हम लोग यूं ही नहीं बना रहे हैं, इसको जा करके किसी भौतिक घटना में, फिजिकल फेनोमेनन में जा करके इसको फिट होना है, उसके हिसाब से बनाया गया है। इसलिए लर्नर्स के लिए जरूरी है कि जो डिफिनीशन है पहले डिफिनीशन पर फोकस करे एंड उस पर काम करे। आज जब उसका यूज उसको आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग आइए इस पर बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पे। तो ये जो है ये दो तरह से परिभाषित किया गया है। लिख दे रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स is defined in two ways। दो ढंग से परिभाषित होता है। एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा जो है वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखो आप लोग दो वेक्टर हैं, बहुत सिंपल है। सपोज करो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का ए एंगल जो है ये थीटा है।
ए एंड बी का। ए स्मॉलर एंगल है नो डाउट, इधर से भी दो ए एंड बी के बीच का एंगल आप लोग माप सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, ये स्मॉलर एंगल को हम लोग प्रीफर करते हैं। इसकी चर्चा होगी आने वाले लेक्चर्स में। वेक्टर प्रोडक्ट में तो स्ट्रिक्टली ये मेंशन्ड है रहेगा कि थीटा दोनों वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल होगा। ठीक है, आइए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं तत्काल, इस बात को थोड़ा देर के लिए हटाते हैं, इस पर बाद में हम लोग फिर फोकस करेंगे। ए एंड बी दो वेक्टर हो गए, दोनों के बीच का एंगल जो है ये थीटा है। तो देखिए, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर होता है तो उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी करके डिनोट करते हैं। ऐसे बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं। इसमें से देखिए ए वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, लेकिन पूरा जो प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ये पूरा ए डॉट बी जो है ये हमारा स्केलर है। ये कंप्लीट वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए, एकदम जो शुरू से जिसको सीखना है, पहली बार जो सीखने का जारी कर रहा है उसके लिए है, ये एकदम मोस्ट बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ए इज ए वेक्टर, बी इज ए वेक्टर, एंड ए एंड बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा अदिश गुणनफल जो होगा उसके लिए सिंबल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। स्केलर प्रोडक्ट को बोलेंगे अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल, अब वेक्टर प्रोडक्ट को बोलेंगे सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, याद रखिएगा। तो हम लोग ए डॉट बी हमारा जो है ये स्केलर है, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है उसके लिए सिंबल हमारा रहता है ऐसे, वेक्टर ए आप बीच में क्रॉस का चिन्ह देंगे और उसके बाद बी लिखेंगे। तो इस लिखावट में टोटल जो क्वांटिटी है ए क्रॉस बी ये हमारा वेक्टर है, ए क्रॉस बी ये वेक्टर। जब वेक्टर दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब वेक्टर होगा उसका एक खास डिफिनीशन है, और दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब एक स्केलर होगा उसका भी एक खास डिफिनीशन है। तो सिंबल केवल बोल रहे हैं कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है तो ए एंड बी के बीच में हम लोग डॉट चिन्ह का यूज करते हैं, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है तो दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। और आपके जानकारी के लिए दो वेक्टर का प्रोडक्ट कुछ खास परिस्थितियों में स्केलर होता है एंड कुछ दूसरे अन्य परिस्थितियों में वो वेक्टर होता है, ये हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। और देखिए ये दोनों प्रोडक्ट पर फिजिक्स में बहुत सारे फेनोमेना आपको मिलेंगे जिसमें ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे वर्क निकालना हो, पावर की बात होती है, फ्लक्स की बात होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहाँ पे हमारा स्केलर प्रोडक्ट यूज होता है। और दूसरे जगह पे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालना। ठीक है, उसके बाद आपको जो है किसी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालना हो तो उसके लिए दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम लोग इस तरह से डिफाइन किए हैं। इसलिए अभी आज के डेट में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्केलर प्रोडक्ट का क्या डिफिनीशन है, आप वेक्टर प्रोडक्ट का क्या डिफिनीशन है, इस पर फोकस करना है। ठीक है, पहले हम लोग अब स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब हम आते हैं आपके लिए स्केलर प्रोडक्ट पे। स्केलर प्रोडक्ट इसी का ना ये अदिश गुणनफल हिंदी में बोलते हैं इसको, अदिश गुणनफल। थोड़ा हिंदी लिख देते हैं हिंदी मीडियम के लिए, अदिश गुणनफल। अब इसमें आपको किसी तरह का परंतु किंतु सोचने की जरूरत नहीं है, इसका जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन पे फोकस करना है, जस्ट एक मैथमेटिकल डिफिनीशन है इसका। स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल डिफिनीशन है। ऐसे समझिए एक वेक्टर मेरे पास ए है, ए वेक्टर ये होगा, और दूसरा वेक्टर जो है हमारा ये बी है, और ये जो है हमारा ए है, और दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। अब ए स्केलर प्रोडक्ट ए एंड बी का स्केलर प्रोडक्ट का क्या डिफिनीशन है,
डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनीशन ये ऐसे है, ऐसे लिखेंगे, जो है सो मैथमेटिकल डिफिनीशन है, बस एक लाइन की अगर डिफिनीशन है और उसी पर सारा बात। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये तो सिंबल हो गया, और इतना इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच के कोण का कॉस। ऐसे दिस, यही है आपका डिफिनीशन। इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना, बस एक लाइन का परिभाषा है, ऐसे ही डिफाइन किया गया। आपको डिफिनीशन पर फोकस करना है, जैसे है वैसे सीखना है। फिर ये नहीं पूछना है कि यहाँ साइन कॉस क्यों, साइन क्यों नहीं, टैन क्यों नहीं। ये कुछ उसी तरह की बात है कि पैजामा में पैंट सिलवाएंगे तो उसमें 2 ही लेग क्यों बनवाते हैं, 3 क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि इसको जहाँ फिट होना है उसमें 2 लेग की जरूरत है। उसी तरह से इसको जहाँ फिट होना है वहाँ कॉस की जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से बना हुआ है। आपको आज के डेट में नहीं सोचना है कि कॉस क्यों, टैन नहीं क्यों नहीं, साइन क्यों नहीं। इस तरह का एक मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन लोग एराइज करते हैं, सर कॉस ही क्यों? हमको भाई एक डिफिनीशन है, इसको आप जैसे है वैसे सीखो, ठीक है, और ये कहीं फिट होने वाला है उसके हिसाब से बना हुआ है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखे हुए हैं ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का डिफिनीशन है बस ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ए एंड बी के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। तो यहाँ आप लिखोगे, ऐसे लिख लो, इतना इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप लिखना चाहिएगा तो देखिए आपका ये क्या है, इतना इक्वल टू इतना, ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या है, इतना, जिसको हम लोग बी भी लिखते हैं, ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ऐसे देखिए, और यहाँ जो थीटा है, ए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब देखिए इसमें कोई कहेगा कि स्मॉलर ही लेना है, ठीक है, हम लोग प्रीफर करते हैं स्मॉलर लेना, लेकिन अगर इसमें आप लार्जर भी ले लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा, अगर ये थीटा है ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो मैथमेटिकली कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। ये आपका एक ये आप लोग जानते होइएगा कि कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। ऐसे तो अगर कोई लार्जर एंगल भी ले लेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन प्रिफरेबली हम लोग इसमें थीटा लिखते हैं कि ये थीटा जो है ए एंड बी के बीच का एंगल है, स्मॉलर ही लेना पसंद करेंगे। अगर कोई लार्जर भी ले लेगा तो इसमें कोई मैथमेटिकल एरर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जब हम डिफिनीशन आता है उसमें जो थीटा लेते हैं उसमें स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है डिफिनीशन में कि थीटा इज ए स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा और साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, इसमें मैंने एक माइनस से डिफर कर जाता है भाई, इसलिए उसके डिफिनीशन में स्ट्रिक्टली है कि थीटा इज ए स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में वी प्रीफर थीटा टू बी ए स्मॉलर एंगल। लेकिन कोई अगर लार्जर भी ले लेगा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई एरर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये आपको लिख दिए हैं, ठीक है। वैसे थीटा हमारा यहाँ पर देखिए ए एंड बी के बीच का कोण है, बस इतना ही तो बात है इसमें, ए का मैग्नीट्यूड गुणा बी का मैग्नीट्यूड गुणा दोनों के बीच का एंगल का कॉस।
बस इतना ही इसमें। अब आप इसमें आगे अगर आते हैं, देखिए ऐसे ही, और देखिए दो वेक्टर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो दोनों का सेम टाइप का होना जरूरी है। फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर ही जोड़ सकते हैं, या फोर्स वेक्टर में से फोर्स वेक्टर को ही घटा सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर को ही जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को नहीं जोड़ सकते हैं, या वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन नहीं घटा सकते हैं। लेकिन दो वेक्टर के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें दोनों वेक्टर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक हम आपके लिए इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ये देखिए एक एग्जाम्पल आप लोग को समझने के लिए। मान लीजिए एक ऐसे एक वेक्टर है, ऐसे ये वेक्टर एस है, और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर आपका एफ है, और दोनों के बीच का ये एंगल जो है ये थीटा, इस तरह से दिया गया है। एफ फोर्स वेक्टर है, एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मान लीजिए एफ का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है ये 100 न्यूटन है, और एस जो है दिस इज 5 मीटर, और ये जो थीटा जो है इट इज 60 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट टाइप के हैं, एंड इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। एडिशन का मामला नहीं है, सब्ट्रैक्शन का मामला नहीं है, उसमें दोनों वेक्टर का सेम टाइप का होना जरूरी है, इसमें नहीं। तो आप यहाँ आप लिखिए, अगर आप एफ डॉट एस निकालने की बात करिएगा, एफ डॉट एस, तो इतना बराबर हो जाएगा एफ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। यहाँ हल करिए, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 100 न्यूटन इतना, एस का मैग्नीट्यूड 5 मीटर, और यहाँ 60 डिग्री है, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे हल करिए, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 500 तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, और यहाँ से 1/2, ये कितना हो जाएगा 250 न्यूटन मीटर। यही हो जाएगा एफ डॉट एस। और आगे चल के देखिएगा यहाँ पे ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ जो न्यूटन मीटर होगा ये आपका ये जूल हो जाता है। और ये देखिए आपकी जानकारी के लिए, ये फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए वर्क डन का यही डिफिनीशन होता है। वर्क डन का डिफिनीशन होता है एफ डॉट एस व्हेन एफ इज कांस्टेंट। आप इसको देख लिए, इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इधर से आप दो वेक्टर का डॉट निकाल लीजिएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज हैं, उनको देखिए। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग आ रहे हैं स्पेशल केसेज इसके। स्पेशल केसेज इसके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मात्र एक लाइन का जो डिफिनीशन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच के कोण का कॉस। बस एक लाइन का ये डिफिनीशन है मैथमेटिकल, एंड इससे रिलेटेड जितना बात है सब इसी एक इक्वेशन से गाइड होगा, कोई भी दूसरा बात नहीं होने जा रहा है। बस जो इसमें है सब कुछ बस इस एक लाइन के डिफिनीशन में है। इस पर अगर आप इसको याद रखते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं, बस जो भी होगा कहीं भी कितना भी आगे चले जाइए, लेकिन उसका फंडामेंटल बात यही है। अब स्पेशल केसेज में हम केस 1 कंसीडर करते हैं। इसमें लिखते हैं व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। When the two vectors are in same direction. आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में है। जैसे आपका वेक्टर ए सपोज करिए ऐसे है, और आपका जो वेक्टर बी है वो भी उसी दिशा में है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तब देखिए इसमें ए डॉट बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिएगा, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड आई इंटू ए कॉस 0 डिग्री। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री 1, और इस तरह से ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन याद रहे कब, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ये केस नंबर 1 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस 2 इसका। देखिए
इसमें है when the two vectors are in when the two vectors are in opposite directions, जब उल्टा दिशा में है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, इसको देख लीजिए। इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे दिस पे सपोज करिए एक वेक्टर आपका ऐसे है, ये है, ए, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर जो है बी है, ऐसे दिस पे, इसको यहाँ बना देते हैं, ये आपका बी है, उल्टा डायरेक्शन में दोनों है, दिस ए एंगल थीटा है और ए आपका 180 डिग्री होगा। तो फिर क्या लिखिएगा, बहुत सिंपल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस 180 डिग्री, ये आपको आ जाएगा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, ठीक है। फिर आइए केस थर्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। When the two vectors are perpendicular, when the two vectors are perpendicular, when the two vectors are perpendicular to each other, एक दूसरे का लंबवत है, दिस वे, this way and this way, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री है, ये वेक्टर ए है एंड इधर ये वेक्टर बी है। तब आप यहाँ पर लिखिएगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री, और आप जानते हैं cos 90 डिग्री जीरो होता है, टोटल आपका जीरो हो जाएगा। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जब हम लोग को आगे सिद्ध करना होगा कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। जैसे ही दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, आप डिक्लेयर कर दीजिएगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको दिमाग में रखिए। अब इसके बाद आता है, इतना हो जाने के बाद 3 केस देख लिए हम लोग, फिर इसमें हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल केसेस के बाद कि इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म,
इसमें लिखने चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये आप लोग को ध्यान दीजिएगा, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, बीच में डॉट का चिन्ह है ना, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है सो देखिए। तो पहला इसका प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मोस्ट इजी टॉपिक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ये बी डॉट ए के बराबर होता है। देखिए पहले तो दोनों ये स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन का कोई झंझट है ही नहीं। ये ए डॉट बी भी स्केलर, बी डॉट ए भी स्केलर, बोथ आर स्केलर। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, इसका नाम ही है स्केलर प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन का तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब रह गया इसके मान का, इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी बात होगी। तो आप देखिए आपका अगर एक वेक्टर ऐसे ए है और दूसरा वेक्टर आपका ये बी है, और बीच का एंगल ये थीटा है, तो आप लिखना शुरू करिएगा ऐसे ए डॉट बी। तो कितना लिखिएगा, ए बी कॉस थीटा। आप बी डॉट ए लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, ये बी ए कॉस थीटा। ए एंड बी, चाहे बी एंड ए के बीच का एंगल तो थीटा ही है। ए एंड बी बोलिए चाहे बी एंड ए बोलिए, एंगल तो थीटा ही है। तो ये बी ए कॉस थीटा, इसको आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इधर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ए बी कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी के बराबर है, जस्ट ऊपर वाला लाइन में है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये बी डॉट ए जो है ये इक्वल है ए डॉट बी के, यानी ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बोथ आर सेम। ये कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्रम विनिमय नियम को ओबे करता है। क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी करिए चाहे बी डॉट ए करिए। और दूसरा ए है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ये जो है स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, आप इसको ऐसे ही रखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। इसमें देखिए क्या चीज है, जैसे आपका वेक्टर ए है, आ यहाँ पर डॉट, आ यहाँ पर लिखा गया है वेक्टर बी प्लस सी। तो इतना जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को बी पे एंड फिर ए को सी पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इतना आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। देखिए जब कोई नई चीज है, नया डिफिनीशन है, तो उसका अलजेब्रा समझना भी बहुत जरूरी है। कैसे होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आपको समझना है। जैसे दूसरा में अगर आपका ए कर दिया तो ऐसे, और भी ज़्यादा हो, मान लीजिए ऐसे हो, एक वेक्टर हो पी आप प्लस क्यू हो, इधर जो है डॉट के बाद मान लीजिए आपका ये सी आप प्लस ए डी है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
इतना इक्वल टू अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं ये P डॉट सी प्लस P डॉट डी प्लस Q डॉट सी प्लस Q डॉट डी, ऐसे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, स्पेशल मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बोलिए इसको, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसको यहाँ लिख देते हैं। अब पाइए तो हम लोग बोलेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इसको देखिए। यहाँ देखिए पहला रिजल्ट, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, दोनों ही वेक्टर ए है। इसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर आपका ऐसे ए है तो दूसरा वेक्टर भी यही है, इसी का कॉपी है। एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर, बोथ आर ए। अगर यह वेक्टर ए है तो ये भी क्या है, वेक्टर ए है, बोथ आर ए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। ये आपका 0 डिग्री होगा। तो आप और यहाँ पर लिखने जाइएगा तो क्या लिखिएगा, इस पहला ए का मैग्नीट्यूड इसमें गुणा करिएगा दूसरे के मैग्नीट्यूड से, फिर उसमें गुणा करिएगा cos 0 डिग्री से। यह सिंपल गुणा है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद करके रख सकते हैं। और फिर देखिए इसी स्टाइल से आप लोग याद होगा यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ऐसे देखिए, यहाँ देखो, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे एक्स वाई जेड। और आप लोग को याद होगा यहाँ हमारा ओरिजिन रहता है, और ये जो एक्स है इस एक्स के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर रहता है आई, वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रहता है जे, और जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के, आई जे के। तो अब आप इसमें लिखना शुरू करिए। ये दूसरा रिजल्ट सिमिलरली, जैसे ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला लिखिएगा ए आई और डॉट आई लिखिएगा, ये हो जाएगा आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस रिजल्ट से। या फिर आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 1। ऐसे, या आप ऐसे लिखिए, ये दोनों ही आई है, बोथ आर आई, ऐसे समझिए, दो आई ऐसे, एक आई ऐसे इस फिगर के हिसाब से, और दूसरा आई भी ऐसे, बोथ आर आई। तो क्या करिएगा, अब बोले हैं ना कि वो एक लाइन का जो डिफिनीशन है उसी पे सब कुछ आधारित है। तो अगर आप लिखना शुरू कीजिएगा ऐसे आई और डॉट आई, तो कितना करिएगा, ये पहला आई का मैग्नीट्यूड
फिर इसमें गुणा करिएगा दूसरे आई के मैग्नीट्यूड से, फिर दोनों के बीच के कोण cos 0 डिग्री से गुणा करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 एंड ये 1, फाइनली ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या लिखिएगा, ये आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा सिमिलरली, इसी में लिख लीजिए। अगर आप ये जे डॉट जे करिएगा ये भी आपका 1 हो जाएगा, एंड के डॉट के करिएगा ये भी आपका 1 हो जाएगा। सब मिल करके आप एक साथ एक रिजल्ट लिख लीजिए ऐसे ऐसे, ए आई डॉट आई इक्वल टू ए जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। ऐसे इस रिजल्ट को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग खूब यूज करेंगे। इसको याद रखिए। कुछ इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए थर्ड इसमें आइए। अब आपको अगर लिखना है जैसे आई डॉट जे लिखना है, आई डॉट जे, तो जानते हैं आई एंड जे के बीच का कोण 90 डिग्री। आप यहाँ देखिए पीछे वाले में क्या है, ए आई एक्स की दिशा में, अब आई जे वाई की दिशा में। ये एंगल आप जानते हैं कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका ये 90 डिग्री। वही आई जे एंड के में से दो डिफरेंट लीजिएगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 आपका 0 हो जाएगा। इस ढंग से आप सॉल्व करिएगा तो आई डॉट जे लिखिएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले आई का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे फिर जे का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ cos 90 डिग्री, ऐसा सब मिलके क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली आप लिखिएगा जे डॉट के लिखिएगा, यहाँ भी कोण 90 डिग्री, ये भी आपका, ये क्या कर दिए यहाँ देखिए उधर 1 वाला उधर था, यहाँ इस पर ध्यान दीजिए, ये कॉस ये तो 0 ना हो जाएगा टोटल। ऐसे जे डॉट के ये आपका 0 है, देखिए आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के वो वाला 1 था, यहाँ दो डिफरेंट लीजिएगा, cos 90 आएगा, cos 90 0 होता है, पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हम 1 लिख दिए थे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सिमिलरली जे डॉट के करिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसमें भी cos 90 डिग्री आएगा। आप के डॉट आई करिएगा ये भी कितना हो जाएगा 0। तो आपका एक लंबा से एक इक्वेशन, अच्छा एक कॉम्यूटेटिव लॉ को भी पालन करता है, जैसे जे डॉट के 0 है तो आपका के डॉट जे जो होगा ये भी आपका 0 ही होगा। ये के डॉट आई है तो आपका आई डॉट के लिखिएगा, ये भी आपका 0 होगा। सबको अगर एक साथ लिखिए तो ऐसे लिख लीजिए, ये आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू आई डॉट के, और ये सब कितना होगा, सब में कोण 90 डिग्री, सब में cos 90 आएगा और ये सब 0 हो जाएगा। इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जो लिखे हैं छोटा छोटा है, सिंपल सिंपल है, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के
1, इसमें सेम टाइप का है, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। और इसमें याद रखिएगा ये दो ठो यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आई जे के होते हैं उसमें कोई दो ठो लीजिएगा तो ये 90 डिग्री पर होंगे, जो डिफरेंट लीजिएगा तो 90 डिग्री पर होंगे और cos 90 0 आएगा, इसलिए सब 0 हो जाएगा। इस रिजल्ट को याद रखना। अब इसमें जो है एक वेरी स्पेशल रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, अब इसको देखिए 4 नंबर में। इसमें हम क्या बोलते हैं, ऐसे देखिए, इफ ऐसे लिखते हैं, एक वेक्टर ए है, ए इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK लिखे इतना, एंड B इक्वल टू BXI प्लस BYJ प्लस BZK लिखे दिस। अब आपको ये दिया गया है, मान लीजिए इफ ए इक्वल टू इतना, तो आप तो जानते ही हैं अगर कोई वेक्टर ये है तो इसके कंपोनेंट्स के रूप में लिखेंगे तो AXI प्लस AYJ प्लस AZK करके लिख सकते हैं। देखिए इतना को केवल को हम लोग AX जो होता है यहाँ जो है, मान लीजिए यहाँ ये प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस एंड आई के बीच में जो आएगा इसको वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। ये प्लस एंड जे के बीच में इतना को वाई कंपोनेंट, एंड इस प्लस एंड के बीच में इतना को हम लोग जेड कंपोनेंट बोलते हैं। और ये देखिए ये कंपोनेंट्स को जब हम लोग बात करते हैं तो स्केलर ट्रीट करते हैं, और टोटल इतना की अगर बात करिएगा, ध्यान दीजिए इस बात को थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए, अगर पूरा इसको आई के साथ बोलिएगा इतना को, तो ये वेक्टर ए का एक्स के डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट अगर कोई पूछेगा तो उसमें AXI बोलिएगा। इसको अगर कोई पूछता है इतना का, देखिए केवल कंपोनेंट शब्द बोलता है तो आप उसको ए नंबर समझिएगा, AX AY AZ प्लस माइनस रहेगा, वो एक नंबर की तरह ट्रीट करिएगा। वो उसको कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर है, लेकिन हम लोग वेक्टर कंपोनेंट भी परिभाषित करते हैं। तो पूरा ये आप अगर इतना की बात करिएगा, इतना AYJ को, तो इसको बोलिएगा वेक्टर ए का वाई के दिशा में कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट। ये आप इसको क्या बोलते हैं, ये जेड के डायरेक्शन में वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर IJ एंड के के साथ बोलिएगा देन इट इज वेक्टर कंपोनेंट। IJ के हटा करके केवल AX AY AZ बोलिएगा तो इसको हम लोग केवल कंपोनेंट्स बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। इस बात पर हम जोर दे रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि लोगों को कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ये दो शब्द लेकर के थोड़ा सा परेशानी रहता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। उसी तरह से इतना को बोलेंगे ये बी का एक्स कंपोनेंट, ये बी का वाई कंपोनेंट, ये बी का जेड कंपोनेंट। देखिए ये प्लस चिन्ह एंड के बीच में जो आया है ये आपका जेड कंपोनेंट है, प्लस एंड यहाँ जे के बीच में ये जो आया है ये वाई कंपोनेंट है। ये आई एंड यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ ये जो टोटल आया है यहाँ बुझिए प्लस चिन्ह के साथ ये इतना, अगर बी एक्स माइनस साइन के साथ है, यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो आप बी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, यहाँ प्लस, मान लीजिए यहाँ पर सीधा अगर ऐसे होगा, अगर कहीं लिखा गया है -4 लिखा गया है तो आप इसमें से बुझिए यहाँ एक प्लस करके तब ऐसे लिख करके तब ऐसे जे लिखिएगा, एंड इतना को बुझिएगा कि ये बी का वाई कंपोनेंट है। इस पॉइंट पे क्लियर हो लीजिए, नहीं तो हम देखते हैं ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बताता है कि इसमें बच्चा लोग गलती करता है, इसलिए इस बात पे हम जोर दे रहे हैं कि कहाँ गलती का स्कोप बनता है, उस गलती का स्कोप को ये करने के लिए माने यहाँ प्लस एंड के बीच में रख करके तब आप बोलिएगा जो यहाँ पर आएगा, अगर ये प्लस चिन्ह के साथ है चाहे माइनस के साथ है वो होगा जेड कंपोनेंट। ये क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है, एक वेक्टर ए को हम लिख दिए इस तरह से, वेक्टर बी को लिख दिए इस तरह से। ओके, इसको भी हटा दे रहे हैं, अब आप लोग समझ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इस रूप में ए एंड बी दिया गया है और हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसके बाद हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब हम इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखना है अगर, तो क्या करेंगे, पहले ए को लिख देते हैं इस तरह से, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये इतना इतना का हम डॉट करेंगे बी के साथ। अब बी के यहाँ पे कितना लिख लेंगे, ये BXI प्लस BYJ प्लस BZK, इतना लिख लेंगे।
अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्चुअली। तो ये टोटल इसको ये तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट करो बारी बारी से। ये जो कोएफिशिएंट है ए एक्स ए वाई ए जेड आई जे एंड के उनको एक नंबर की तरह ट्रीट करो, और डॉट वेक्टर के बीच में जो करना है वो आई जे एंड के वाला जो है इनके बीच में आप डॉट करोगे। तो आप इसको जब लिखना शुरू करोगे तो देखो यहाँ से ए एक्स और यहाँ से आपका ये बी एक्स बी एक्स, और फिर ये आई है एंड यहाँ आई है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डॉट आई, ये इतना प्लस ये यहाँ जाएगा। अब ए एक्स इसके साथ आएगा तो ए एक्स बी वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका ये आई डॉट जे, प्लस यहाँ हो जाएगा ए एक्स बी जेड, और यहाँ हो जाएगा आई डॉट के। तीनों पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये सेकंड टर्म है, यहाँ सेकंड टर्म, इसको अब अगला स्टेप में लिखिए, ये ए वाई और यहाँ जाके हो जाएगा तुम्हारा बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, अब जे जाएगा आई पे, ये हो जाएगा जे डॉट आई प्लस, अब यहाँ जाएगा ये होगा ए वाई बी वाई और ये जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, और ये हो जाएगा जे डॉट के, ये इतना प्लस। अब इसको करो ए जेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ए वाला टर्म, अब ए जेड वाला तो यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा के डॉट आई प्लस, यहाँ जाओगे ये हो जाएगा ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस, यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के, ऐसे लिख लो। अब इसमें देखो आप लोग, ये सब ए डॉट बी का मान होगा। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें पहले ही रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, दो सेम टाइप के यूनिट वेक्टर आई आई जे के हैं, तो उनका डॉट जो है 1 आ रहा है। आज जैसे दो ठो डिफरेंट है तो उसका डॉट उसमें cos 90 आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसमें तीन टर्म जो होगा, ये आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के वाला, टोटल तो 9 टर्म है, ये सब 1 1 आएगा इसमें, और बाकी सब में आई डॉट जे वगैरह आएगा, डिफरेंट तो आएगा, तो उसमें cos 90 आएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसमें टोटल 9 टर्म में से 6 टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा यहाँ, और बाकी सब जो बचेगा यहाँ देख लो, यहाँ देखो एक टर्म आया हुआ आई डॉट आई, ये 1 होगा, यहाँ आया हुआ जे डॉट जे, ये 1 होगा, यहाँ आया हुआ के डॉट के, ये 1 होगा। तो अब और बाकी सब जो है ये cos 90 का उसमें ये है, तो सब 0 हो जाएगा। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये यहाँ पर क्या लिख लोगे, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ए एक्स बी एक्स, फिर आ जाएगा ए वाई बी वाई, फिर आ जाएगा ए जेड बी जेड, अब बाकी सब आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के, इतना हो जाएगा, और बाकी जो टर्म है वो सब 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये डॉट बी निकालने का। ऐसे और यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है दोनों वेक्टर ए एंड बी को। तो ये जो रिजल्ट आपको जो दिख रहा है, ये रिजल्ट हम लोग के लिए काम का है। ये रिजल्ट ठीक है, इसको याद रखना।
अब इसी में आइए, फिर हम आते हैं अगले पेज में। इस तरह हम ले चलते हैं दूसरे पेज में। इतना, और ये तुम्हारा यही जो था तुम्हारा ए डॉट बी था, ये जो यहाँ लिख दिए, ये हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप लोग लिख लो रिजल्ट नंबर 1। और एक चीज और देखो, इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसलिए यहाँ से लिखोगे ये कॉस थीटा बराबर आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी आप बाई ए का मैग्नीट्यूड इन, ये नीचे में ए का मैग्नीट्यूड इंटू ये बी का मैग्नीट्यूड। और इसी को अगर आगे बढ़ा देते हो, ये जो रिजल्ट आया हुआ है इतना, इसी को अगर आगे बढ़ाते हो तो देखो क्या हो जाएगा, इतना बराबर। अभी अभी देखे हो कि ए डॉट बी को यहाँ पे लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स। देखो दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट एक साथ गुणा हो रहा है, फिर दोनों वेक्टर का वाई कंपोनेंट एक साथ गुणा हो रहा है, ए वाई बी वाई, फिर ए जेड बी जेड, दोनों का जेड कंपोनेंट एक साथ गुणा हो रहा है। और ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपको आता है ए का मैग्नीट्यूड। अगर ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के हो वेक्टर ए, तो ए का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। ये रिजल्ट आप लोग को पहले से मालूम है। और फिर आप बी के लिए लिखिएगा, ये है आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आप प्लस ये बी जेड स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप लोग जान रहे हैं, ये कॉस थीटा के बराबर है। अब इसी रिजल्ट को हम अगले पेज में ले चल रहे हैं, ये इतना। अब देखिए, आपको हमारा उद्देश्य है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो अब जो है देखिए, ये अगर आप ऐसे लिखते हैं ये कॉस थीटा, इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा, बहुत काम का रिजल्ट है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से थीटा लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी अब बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। और इसी को थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखिएगा तो कॉस इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी के यहाँ पे अभी अभी आप देखे हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ऐसे ये इतना ए डॉट बी का मान। और नीचे में लिखिएगा ये रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इतना इंटू ये रूट अंडर ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी जेड स्क्वायर। समझ गया? ये इतना। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं जो आपको तुरंत फिट लगेगा। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया जाएगा कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे 2y प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, ऐसे इतना है। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा
कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप देखो, तो अब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, तो सॉल्यूशन लिखने में आप क्या करोगे, सीधे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल दो। फार्मूला तो तुमको मालूम है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ना फार्मूला कौन सा यूज करना है वो फार्मूला लिख लो पहले। ये तुम जानता है कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब इसी को हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब ए डॉट बी लिखोगे तो इसमें क्या होता है फार्मूला तुम्हारा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, इतना लिखोगे। यहाँ आओगे, ए के मैग्नीट्यूड के लिए जान रहे हो एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, फिर रूट अंडर बी के मैग्नीट्यूड के लिए बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये भी आप जान रहे हो। अब इसमें तुमको चुन चुन करके वैल्यू को रख देना है cos थीटा। देखो तो इस फार्मूला में ए एक्स तुम्हारा 2 है और बी एक्स तुम्हारा 3 है, तो यहाँ गुणा कर दो, 2 गुणा 3 जोड़, ए वाई 3 है और बी वाई 4 है, ए जेड तुम्हारा 4 है और बी जेड तुम्हारा 5 है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड के लिए, ये हो जाएगा, लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर ये 16, फिर यहाँ रूट अंडर, इसमें क्या लिखोगे, ये नीचे वाले 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का 16, फिर 25, ये इतना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा देखो तो, 6 12 आइए 20, और ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 9 25 4 29 29, और ये भी देखो, इसको भी एक ही रूट में रख देते हैं, ये हो जाएगा 50, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 38 ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर, ये गुणा कर लो, इतना। ये तुम्हारा cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से थीटा लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 38 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये इतना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस कैटेगरी का, जिसपे हम लोग को काम करना था, काम किए हम लोग। ठीक है, तो मेन बातें जो हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग सीख लिए। कहाँ से कट गया,
ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, और नहीं तो इतना हटा दे रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना होगा तो वीडियो रुक करके एंड लिख लीजिए, कहीं भी लिखना हो वीडियो को स्टॉप करिए एंड नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस एक लेक्चर में हम आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट का मैक्सिमम चीज समझा देंगे। अब इसके बाद बचेगा स्केलर प्रोडक्ट का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोग एक अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे, रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा। माने ये स्केलर प्रोडक्ट का पहला बुझिए, स्केलर प्रोडक्ट का ये जो है, इसको अगर हम लिखना चाहें ये स्केलर प्रोडक्ट जो है इसका, इस ग्रुप का ये फर्स्ट वीडियो है। देखिए ये फर्स्ट लेक्चर कहिए इसको, ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर का ये फर्स्ट लेक्चर आपका है, ऐसे लिख लीजिए, ये लेक्चर 1। ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए लेक्चर 1 कहिए। एक लेक्चर में इतना सारा कंटेंट आपको बता दिए, मेरा ख्याल है मैक्सिमम बात आप समझ गए, इसमें कुछ है नहीं। आप लोग को शुरू में ही बोले हैं कि मात्र एक लाइन का डिफिनीशन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच के कोण का कॉस, और फिर इसी का एप्लीकेशन होते होते डिफरेंट फॉर्मूले हम लोग को प्राप्त हुए हैं, जिस पे हम लोग को देखे हैं इनको। ठीक है, बस रहने दे रहे हैं इसको यहीं पे। ओके।